येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म। दुःखेषु अनुद्विग्न मना दुख दुखे वेश्न अनु मना मन दुःखेषु विगत स्पृह दुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। इससे धीर मुनिरुच्यते। ये शायद पढ़ लिया था प्रभु। ये हाँ पढ़ लिया, प्रभु ये जी, मैंने पढ़ लिया था। फिफ्टी 57। ये हो हम्म। ये हो गया था। ये आगे बढ़िए 57 करना था, फिफ्टी हाँ सॉरी। सेवन हाँ। हाँ, यह सर्वत्रान भिस्नेशः यह यह सर्वत्रान भिस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम वृत्त प्राप्त शुभाशुभम प्राप्त नाभिनंदति न द्वेष्टि नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ये तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो इसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थित समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वह अच्छाई या बुराई से अछूत रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्वमंगल है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यम ही न व्यवथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता, जो स्थित धीर है, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त होने का भागी है। तो जो व्यक्ति मतलब किसी प्रकार की आसक्तियां नहीं रखता है संसार में, ना अच्छा मिलने पे हर्षित होता है, ना बुरा मिलने पे दुखी होता है, जो ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, अब ये समझना कि यहाँ पे ना, ये मतलब कहना तो बहुत आसान है बट उसको समझना बहुत कठिन है। हम इस संसार में फंसे क्यों हैं? अपनी इच्छाओं से। हमें अच्छी चीजें चाहिए, बुरी चीजों से हम दूर रहना चाहते हैं। हालांकि इस संसार में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। इस संसार में सभी कुछ जो है हमें मृत्यु के द्वार पर ही ले जा रहा है। लेकिन हम संसार में कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं, कुछ को बुरा मानते हैं, और इस कारण हमारा मन संसार से लग जाता है। इस संसार में हम हमारे लिए अच्छा हो रहा है, हमारे लिए बुरा हो रहा है, हमारे मित्र हैं, हमारे शत्रु हैं, हम प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं। ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब केवल आसक्तियां हैं। और ये आसक्तियां एक एक ऐसे सूत्र हैं जो हमें संसार से बांधते जा रहे हैं। क्योंकि संसार जो है क्या है? संसार तो केवल एक मिथ्या है। मतलब किस प्रकार की मिथ्या है? इसमें हम अपने इस शरीर को अपना अस्तित्व बना के बैठे हुए हैं। ये मिथ्या है। हम तो है ही नहीं ये शरीर। तो शरीर से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु हमसे कैसे जुड़ सकती है? तो फिर भला या बुरा कैसे हो सकता है? संसार में भले बुरे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। श्रीमद् भागवतम में भी इसका प्रमाण आता है। प्रथम स्कंद में ही 17वें अध्याय में, जहां पर परीक्षित महाराज धर्म से पूछते हैं
कि आपके सुख दुख का कारण क्या है, आपके मतलब इस जो कठिनाई है इसका कारण क्या है। तो वहां पे धर्म यही कह रहे हैं उनसे कि संसार में भला या बुरा तो कुछ है ही नहीं। तो कौन भला कर रहा है कौन बुरा कर रहा है ये कहना भी गलत ही होगा। संसार में भला या बुरा हमेशा चलता रहेगा। वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी, यहाँ सब चीजें जो है द्वैत ही हैं। अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी। इसीलिए भगवान ने सबसे पहला गीता का उपदेश ही शुरू वहीं से किया है कि जो इस संसार के सर्दी गर्मी दुख सुख को सह लेता है, जो मतलब इस सुख दुख को सहना सीखो। भगवान ये नहीं कह रहे कि सुख दुख की अनुभूति ही नहीं होगी, पर भगवान कह रहे हैं कि इनको सहना सीख लो। शरीर के अंदर बैठे हैं तो शरीर से जुड़े हुए अंग कुछ ना कुछ तो होगा ही, अंग प्रत्यंग को। तो सुख दुख की अनुभूति तो होगी ही होगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं इनको सहना सीखो। अब सहना सीखो भी दो तरह से समझ सकते हैं हम। एक तो जो वैशेषिक टाइप के लोग होते हैं, वैशेषिक दर्शन वाले, कि भाई मतलब संसार ही नकली है, संसार मत जो है सो है। ये एक दर्शन हुआ, बौद्ध दर्शन जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से। और दूसरा दर्शन है जो जो वैष्णव का होता है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार तो संसार ही नकली है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो फिर सुख दुख की आवश्यकता ही नहीं। परंतु ऐसे दर्शन से हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हम मायावादी बन जाते हैं। हमारा हृदय पत्थर बन जाता है कि नहीं, फिर हम ना अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते, हमारे मन से करुणा भी समाप्त हो जाती है। और दूसरा दर्शन है जो एक भागवत का होता है, महाभागवत का, कि संसार में जीवात्मा है, ब्रह्म है, और प्रकृति के तीन गुण हैं। तो उन्हीं का मेल मिलाप चल रहा है आपस में। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, कभी ऊंची लहर आती है, कभी नीची जाती है, कभी पानी चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है। तो जो भी देखेगा अच्छा या बुरा नहीं कहेगा उसको, क्योंकि वह प्रकृति है। तो उसी प्रकार से ये भी प्रकृति ही है, केवल सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये भी प्रकृति ही है, इनको सहना ही पड़ता है। परंतु भगवान केवल सहने को नहीं कह रहे हैं। केवल ऐसा नहीं कह रहे कि इन्हें सह के सहते रहो, वो तो मायावादी और बौद्ध भी कर लेते हैं, सहते रहते हैं, उनका हृदय कठोर हो जाता है सहते सहते। परंतु भागवत दर्शन में इन्हें सह के हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हरिनाम का स्मरण, हरिनाम का प्रचार, ये सब करना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इनको सहना सीखो, क्योंकि गीता का उपदेश तो यही है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हर समय मेरा स्मरण करते हुए ये युद्ध लड़ो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो हमारे अपने कर्तव्यों का हमें पालन करना है, जो हमारे स्वधर्म होते हैं। एक तो शरीर से जुड़े, दूसरे जो आत्मा के हैं। शरीर का स्वधर्म है जो हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। आत्मा से जुड़ा हुआ तो फिर हरिनाम का संकीर्तन है, हरिनाम स्मरण है, जो आचार्य देते हैं। वो अलग अलग जो होंगे, जो अलग अलग संप्रदाय होंगे उनके अनुसार रहेगा, परंतु वो धर्म अवश्य रहेगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से बिना विचलित हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो स्थितधि कहलाता है। वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति सन्यासी है। यही सन्यास की संज्ञा है। अर्थात उसकी जो, भगवान ने पहले भी कहा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना। वो मतलब एक दिशा में उसका मार्ग चलेगा। तो व्यक्ति को सुख दुख आ रहा है, गर्मी सर्दी लग रही है, परंतु अपने धर्म से नहीं हट रहा है, उसकी निष्ठा कमजोर नहीं पड़ रही है। इसको समाधि कहा जाता है। जिसकी जिसके जो चिंतन है वो स्थिर हो जाए केवल भगवान के ऊपर, फिर चाहे कैसी भी परिस्थितियां आता रहें, वो अपने धर्म से नहीं हटता। तो ऐसा व्यक्ति स्थितधि कहलाता है, ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। भगवान यही अर्जुन के प्रश्नों का ही उत्तर दे रहे हैं ना। जो अर्जुन ने पूछा था कि स्थितधि मुनि क्या होता है, तो भगवान अब वो बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, तो श्लोक 58। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। लास्ट टाइम जो सिखाया था उसमें जो इसके इससे पहले का श्लोक है, उसमें वो हम्म राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग, हम्म। इसका मतलब क्या राग लिखा विराग है से कि प्रभावित राग नहीं का होता। हाँ, इंद्रिय वस्तु हरे ग्रहण कृष्णा। करना। उस परपट में लिखा है जो राग का अर्थ है होता है अपनी इंद्रिय के तृप्ति के लिए वस्तु ग्रहण करना। और विराग का अर्थ हाँ है ऐसी इंद्रिय शक्ति का अभाव।
कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। देखिए, संसार में आप रहेंगे तो अच्छा बुरा, भला बुरा सब आपको मिलेगा ही। मिर्ची खाएंगे तो मिर्ची लगेगी, शक्कर खाएंगे तो मीठा लगेगा। वो चाहे आप फिर गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, वो अनुभूति तो वही रहने वाली है। परंतु अंतर ये है कि एक सन्यासी जो है, वो मिर्ची खाए या मीठा खाए उसे फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने धर्म में लगा रहेगा। लेकिन एक गृहस्थ जो होगा, गृहमेधी, वो चेष्टा में जुड़ जाएगा कि अभी मिठाई खानी है, अभी मिर्चीला खाना है, वो लग जाएगा चेष्टा में। इंद्रियों की चेष्टा में लग जाना। तो राग विराग जो हमें संसार से अच्छा। भटका देते हैं, इसलिए राग विराग हम्म। नहीं होता है। अच्छा बुरा होगा, अनुभूतियां रहेंगी, लेकिन राग विराग नहीं होगा एक सन्यासी को। सन्यासी का अर्थ जो भक्ति में स्थित है। मतलब सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि कोई धोती पहन ली कहीं जंगल में चले गए। सन्यासी का अर्थ जिसका मन भगवान पे स्थिर हो गया है। ऐसा व्यक्ति जो है वो राग विराग में नहीं पड़ता। वो ये नहीं कहता कि ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छा। मतलब ये आज प्रसाद में बहुत मिर्ची थी, ये ठीक नहीं था, या आज प्रसाद में मीठा नहीं था, मजा नहीं आया। वो ऐसे नहीं सोचेगा। सोचेगा नहीं ऐसा। चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा लगे, दो रोटी मिली है, दो रोटी खाएगा। ओके। मतलब देखिए, ये जो मतलब है ना, सारी जो शिक्षाएं हम पढ़ रहे हैं, इनका संदर्भ वर्णाश्रम धर्म है। ये जो हम मॉडर्न लिविंग हाँ देख रहे हैं आजकल की, ये नहीं है। यहाँ पर इसको समझना असंभव है। पुराने जमाने में जब वर्णाश्रम हुआ करता था, परीक्षित महाराज और अर्जुन के समय में, उस समय गृहस्थ लोग भी इतने भोग विलासी नहीं हुआ करते थे जितने आज हो गए हैं। सब मतलब भोग में डूबे पड़े हैं। मतलब भोग का अर्थ क्या होता है, अब तो शब्द ही गायब हो चुका है, क्योंकि मतलब अब उसको ही साधारण जीवन माना जाता है। तो ये राग और द्वेष जो हमारे मन में चलते रहते हैं, ये हमें संसार में बांध रहे हैं। तो संसार में भला या बुरा होगा, सुख और दुख की अनुभूति होगी, परंतु राग या द्वेष नहीं करना है। आप समझ रही हैं इसको? इस संसार में किसी हाँ वस्तु से हाँ। जुड़ नहीं जाना है कि ये अच्छी है, या किसी वस्तु को फेंकना नहीं है कि ये बुरी है। सबको सिर्फ भक्ति के संदर्भ से देखना है कि क्या ये भक्ति में सहायक है या नहीं है, चाहे अच्छा लगे या अच्छा। बुरा लगे। मतलब किसी चीज को अच्छा भी नहीं बोलने का, बुरा भी नहीं बोलने का। नहीं, सोचने का नहीं। जैसा है मतलब जैसे अब, सोचने हाँ का मतलब नहीं। ऐसा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कोई प्रोग्राम में गए आप, वहां पे बड़ा सा मतलब बटर नान बनी थी, और उसके साथ वेज मक्खन वाला था, उसके साथ में गुलाब जामुन था, और भी बहुत कुछ था, शाही पनीर था, सब कुछ था। अब ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हम्म। अब वहीं किसी दूसरी जगह प्रोग्राम में गए, जहाँ पे भी कृष्ण कथा ही हो रही थी, लेकिन वहां केवल थोड़ी सी तूर दाल थी, एक रोटी थी, और थोड़ा सा अचार था। तो मन में ये नहीं सोचना है कि ये अच्छा था ये बुरा था। ओके। एक जगह अच्छा लगा, ठीक है, हमने ग्रहण कर लिया। दूसरी जगह अच्छा नहीं है, हमने ग्रहण कर लिया। भगवान की यही कृपा है हमारे ऊपर। इस प्रकार से राग द्वेष नहीं करना है। सन्यासी जब माधुकरी करते हैं तो उन्हें कुछ भी मिलता है। कोई माता उन्हें दो रोटी दे देगी, कोई माता एक कप दूध दे देगी, किसी माता के पास कुछ नहीं होगा। सन्यासी तृप्त रहेगा, ठीक है, जो मिला संतुष्ट है, जो मिला भगवान की इच्छा से मिला। अच्छे बुरे की अनुभूति हो रही है, परंतु अच्छे बुरे से राग नहीं है या विराग भी नहीं है। अच्छे बुरे से कोई द्वेष भी नहीं कर रहा है वो, कि ये माता जी तो बहुत अच्छा बनाती है, ये माता जी अच्छा नहीं बनाती है। नहीं नहीं, जहां भगवान ने भेजा हम गए, सेवा की, निकल लिए। चलिए। थैंक यू। ठीक है। और प्रभु जी एक और सेंटेंस था, हम्म, ये हम्म, उसके ऊपर था एक। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब एक मुनि हम्म। अन्य मुनियों से भिन्न हो न हो सकता, तब उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता। इसका मतलब क्या? एक मुनि मतलब जो मुनि है उसी में से एक मुनि। नहीं नहीं, मतलब हर मुनि जो होता है, वो अपनी चेतना के अनुसार चलता है। मतलब जैसे जैमिनी, कनाड, अगस्त्य, ये पतंजलि, ये अष्टवक्र, ये हाँ। सारे मुनि हैं। सब अपने अपने दर्शन दे रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, जैमिनी और कनाड का, वैशेषिक और वो वैभाषिक। हाँ, वैशेषिक वैभाषिक दो। अब वैशेषिक फिलोसफी कहती है, वैशेषिक दर्शन कहता है कि जीवन का शुरुआत जो है, आत्मा का जो शुरुआत है वो इनके साथ होती है। आत्मा की जो आरंभ है वो भौतिक गुणों के साथ होता है, और इन्हीं के साथ समाप्त हो जाता है। और वैभाषिक कहता है कि नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है।
प्रकृति के बस ये जो द्रव्य हैं आपस में जुड़ जाते हैं, फिर जीवन हो बन जाता है, फिर ये आपस में मिल जाते हैं। अब ये दर्शन एक ही जैसे हैं पर थोड़े थोड़े अलग हैं बस। एक में आत्मा है, दूसरे में नहीं है। लेकिन इनकी अंतगति तो एक ही है कि कोई इनका कोई मतलब कुछ विचार स्थिर नहीं है। वैसे ही पतंजलि कह रहे हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, बस अपने हृदय पे ध्यान को स्थिर करो, परमात्मा का साक्षात्कार करो, जीवन सफल हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग, और वहीं अष्टवक्र कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सत्य तो सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्म के परे कुछ नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है। तो ये एक प्रकार से ब्रह्मवाद हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जैमिनी, कनाड़, पतंजलि, अष्टवक्र सबके अलग अलग दर्शन हैं। तो अच्छा। ये मुनि कहलाते हैं। लेकिन एक ये मुनि हुए, लेकिन स्थितधि मुनि वो हुआ जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। क्योंकि उस भगवान के आगे कुछ नहीं है। शास्त्रों में भी भगवान के आगे कोई वर्णन नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे आगे कुछ नहीं है। तो वो स्थितधि मुनि हो गया, वो ढूंढते ढूंढते उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया, वो अपने मन के घोड़े दौड़ाते रहेंगे और तरह तरह के विचार बनाते रहेंगे। ओके। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे। अम, हाँ, तो और किसी का कोई प्रश्न है? श्लोक 58 कर लेते हैं। जी। हम्म। यदा संहरते चायम यदा संघर्ते चायम संहत्य चायम कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वंश सर्वस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा तस्य प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय से खींचता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य, किसी योगी भक्त या आत्मिक व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को बस में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषय सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रतापूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सब सर्पों को बस में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सबसे उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आते हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मदुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत का अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। ये ब्रह्मचारियों के श्लोक है प्रभु जी। इंद्रियां। हाँ प्रभु। ब्रह्मचारियों के श्लोक है ये। सभी के लिए प्रभु। क्या ब्रह्मचारी, क्या सन्यासी, क्या गृहस्थ। अक्सर जो ब्रह्मचारी क्लास इंद्रियों में को वश कोट में किया, नहीं रखेगा वो गया गड्ढे में। अक्सर अक्सर पहुंच ब्रह्मचारी क्लास में कोट किया जाता है ये श्लोक ये। क्या होता है ना प्रभु, देखिए, भगवत धाम जाने का तो एक ही रास्ता है, एक ही पगडंडी है छोटी सी। अब आप जो कहना चाहें अपने आप को, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जो कहना चाहें उसी मार्ग से नहीं जाना बात, है। नहीं उससे बात गए बिल्कुल तो सही। पहुंचेंगे, नहीं गए तो नहीं पहुंचे। जी बहुत सही बात है, सही कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ठीक। कि अक्सर मैंने क्लास ये श्लोक को बहुत कोई। सुनता है, सुना हूं कोट करते हुए। हाँ। ये क्या होता है ना, इंद्रियां जो है आत्मा के द्वार हैं। जी। संसार से जो मेल मिलाप है जीव का, वो इंद्रियों के तो द्वारा हो रहा है।
हम आंख से देख रहे हैं, हाथ से छू रहे हैं, जिह्वा से आस्वादन कर रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, त्वचा से अनुभव कर रहे हैं। तो ये इंद्रियों से ही तो हो रहा है सब कुछ। वैसे 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो ये इंद्रियों के स्पर्श में आने से ही ना, यही संस्पर्श जब होगा, तो दुख भगवान नहीं कह होता। रहे हैं दुख यो जी। नैव एवते। तो ये इंद्रियों के स्पर्श से ही तो सब कुछ हो रहा है। पानी ठंडा है कैसे पता पड़ेगा? हाथ लगा के ही दिखेगा ठंडा है या गर्म है। यदि मैं हाथ ही ना लगाऊं तो ठंडा गर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो उसी प्रकार से संसार की अनुभूति इंद्रियों से होती है। इंद्रियों का जो इंद्रियों से जो ज्ञान आता है वो मन में जाता है, और मन में उसके अनुरूप फिर इच्छाएं बनती हैं। अब कोई कोई दुकान के पास से जाते हैं, वहां समोसा तल रहा है कोई, उसकी सुगंध आई समोसे की, तो मन कहता है कि भाई भूख तो लग रही है, अभी घर तक कौन जाएगा, चलो एक यहीं खा लेते हैं, एक समोसा तो खा लेते हैं। मन ही मन दे देंगे, भगवान को ऑफर कर देंगे थोड़ा सा। तो इस प्रकार से हमारे मन की इच्छाएं जो है ना, वो इंद्रियों से ही बनती हैं। यदि कोई आदमी अंधा है तो उसे रंग वंग तो दिखेगा नहीं, लेकिन अच्छे आंख वाले आदमी को तो फिर सब कुछ दिखेगा। अब मतलब ये जो आजकल जो हो रहा है, लड़के लड़कियों के चक्कर चलते हैं, अफेयर्स वगैरह क्यों चलते हैं? दृष्टि से ही तो दिख रहा है ना। मतलब आंख से देखा, अरे ये हाँ। लड़की सुंदर है, अरे ये लड़का सुंदर है, ये देख के हम उसी से तो फंस रहे हैं ना इस संसार में। फिर हम 18वें अध्याय में वैसे भगवान उदाहरण देंगे, प्रभुपाद उदाहरण देंगे इस प्रकार का, कि मतलब कोई सुंदर लड़की दिखी, अरे उसका नंबर क्या है, तो उसे मुंह से हम वाणी से पूछेंगे भाई तुम्हारा नंबर क्या है। फिर वो हम हाथों से उसको टाइप कर देंगे मैसेज। फिर कानों से उसकी वाणी हमारे कान में जाएगी, उसकी मुख की वाणी। तो हमें लगेगा अरे ये तो बहुत सुंदर बोलती है। इस प्रकार से हमारी इंद्रियां पाश बनाए जा रही हैं, जो हमें संसार से बांधते जा रहे हैं। तो जो योगी होता है, जो साधु है, वो अपनी इंद्रियों को हटा लेता है। नहीं ये ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन मैं नहीं देखूंगा इस तरफ। संसार का सौंदर्य देख के एक योगी अपनी आंख बंद कर लेता है। इसीलिए योगियों को कहा गया है, 6ठे अध्याय में भगवान कहेंगे कि दूर कहीं वन में चले जाओ, वहां बैठ के भगवान के नाम का स्मरण करो। माधवेंद्र, शिला माधवेंद्र पुरी, उन्होंने तो भगवान का साक्षात्कार कर लिया था, पर फिर भी वो संसार में नहीं आते थे, वो एकांत में ही रहते थे। इसलिए एकांत में रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत वो हो जाती है ना, बहुत क्रियारत हो जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं जब वो भीड़ भड़क्के में होती हैं। इसीलिए भक्तों को भी चाहिए कि जितना हो सके अकेले में समय बिताएं। मतलब ठीक है, आप भक्तों के साथ मिल लिए, साधु संग किया, पर अपना चिंतन के लिए बहुत समय छोड़ें। अकेले बैठे, ये नहीं कि चौबीसों घंटे मुझे भक्त संग में घुसेड़ देने। फिर वो केवल शोर शराबा है, केवल प्रजल्प है, वो हल्ला गुल्ला मचेगा बस। क्या खाया, गुलाब जामुन अच्छा लगता है कि रसगुल्ला अच्छा लगता है, पूरी अच्छी लगती है कि चपाती अच्छी लगती है, यही बातें रह जाएंगी। भक्तों को चाहिए कि अकेले समय बिताएं, एकांत में भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान पे अपने विचारों को स्थिर करें, ये संसार की बातें छोड़ दें। वो प्रजल्पो नियम आग्रह कहा, कह रहे हैं ना रूप गोस्वामी, ये सब प्रजल्प है। क्रिकेट में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, रशिया ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, ये सब प्रजल्प है। क्योंकि ये सब आएगा जाएगा। अमेरिका आज है कल नहीं होगा, भारत है आज कल नहीं होगा, लेकिन आत्मा वही है और भगवान वही है। इसीलिए साधु इन सब बातों पर विचार नहीं करते, क्योंकि ये संसार तो भगवान की इच्छा से चल रहा है, जैसा है वैसा चलेगा। परंतु जब हम इन संसार की बातों पर विचार करते हैं, तो हमारे हृदय में राग या द्वेष उत्पन्न होता है। और वो राग द्वेष जो है, वो भाव है, वो हमारे भाव हैं। और ये भाव हमें फिर अगले जन्म में लेके चलते हैं। तो यदि हमने इस जन्म में केवल भाव भगवान के लिए उत्पन्न किया, तो अगले जन्म में भगवान ही प्राप्त होंगे। ये भाव संसार के लिए उत्पन्न किए तो संसार प्राप्त होगा। इस संसार में भला या बुरा कुछ नहीं है, बस दृष्टिकोण है। किसी को लड्डू अच्छा लगता है तो किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है। और अच्छा कौन सा है इनमें से दो, कोई भी नहीं कह सकता, बस वस्तु है। तो उसी प्रकार से संसार के राग द्वेष से यदि बचना है, तो व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को समेट के रखना चाहिए। क्योंकि अगले आने वाले जो श्लोक हैं, यहाँ पर भगवान बताने जा रहे हैं, कि अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि इंद्रियों को वश में न रखने से क्या होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी? हाँ प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। अ, इंद्रिय की बात तो यहाँ पे की है प्रभु जी, और उसके साथ साथ हम जब अकेले में होते हैं ना, तो कुछ इंट्रोस्पेक्शन भी होता है हमारा। अ, हमने आज तक दिन भर में कैसे बिहेव किया, इसके बारे में हम सोचते हैं, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भक्ति के बारे में भी सोचते हैं कि हम कितना प्रोग्रेस किया है। तो जब अकेले रहेंगे तो ये बातें होती है। अ, ये एक बात थी। और दूसरी एक बात थी कि हम जिस दृष्टि से देखते हैं वैसे हमें दिखता है। तो भाई एक सपोज एक गुब्बारे वाला है, तो एक लड़का है, वो गुब्बारा बेच के उसे कुछ पैसे मिले तो वो खुश है, गुब्बारा बेच दिया। किसी ने खरीद लिया, एक बच्चे ने, वो भी खुश है, मुझे मिल गया। किसी ने उसे उड़ाया, किसी ने फोड़ दिया, तो वो भी खुश है। तो खुशी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एक ही चीज है, लेकिन उसके हम किस प्रकार से उस चीज को देखते हैं, उसी से अ, खुशी अगर गम होता है प्रभु जी। ऐसा मेरा मानना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, नहीं, खुशी गम की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं ना संसार में। मतलब ये साक्षात्कार करना है हमें, भक्ति में यदि उन्नति प्राप्त करनी है तो, कि खुशी या दुख इस संसार में कोई कारण नहीं होना चाहिए। हमें ये धीरे धीरे ये चिंतन बदलना होगा अपना। संसार से चिंतन को हटा के भगवान का चिंतन करना होगा, क्योंकि संसार दुख का ही कारण है। यदि हम ध्यान से देखें, संसार ही दुखों का कारण है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते, आद्य अंतवतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कह रहे हैं, आद्य अंतवतः कौन्तेय, इस संसार में सबसे बड़ी सुख देने वाली वस्तु का भी अंत निश्चित है। आद्य अंतवतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान लोग इसमें अपना हृदय नहीं लगाते। अच्छा है संसार, ठीक है, बहुत बढ़िया। बुरा है संसार, कोई बात नहीं। बस इनसे हमें दूर रहना है, क्योंकि सब वस्तुओं का अंत होने वाला है। संसार की भावनाओं को हटाएंगे तो भगवान की भावना जागृत होगी। सरल सी बात। इसीलिए बार बार भगवान इंद्रियों के निग्रह की बात कर रहे हैं। इंद्रियों में मत फंसाओ अपने आप को। ये अदर अच्छी बात बताइए कि हमें ज्यादा कठोर भी नहीं होना है, और ज्यादा अगर हम ज्यादा मुलायम मृदु हो गए तो भी हम इस माया में फंस सकते हैं। तो उसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगले श्लोक में पता पड़ जाएगा, जब हम परसों मिलेंगे। अगला श्लोक बहुत सुंदर है, वहां पे सब मतलब ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे करना है ये। बड़ा प्यारा यस श्लोक है, प्रभु तो जी। आइएगा अगले क्लास में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं अगले जो आने वाले हैं कुछ। यस प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। जय। लीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम जी, गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। गुरुजी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू।